जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपनी मौज मस्ती में मस्त रहें, ऐसी प्रार्थना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वे दर्शक जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब अवश्य करें। दर्शकों, आज का विषय है केतु ग्रह। हमारे भौतिक संसार में और हमारी जन्म पत्रिका में केतु के अशुभ होने की स्थिति में हमें कई तरह के खराब लक्षण मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन तब क्या होता है कि जब हमें इन लक्षणों के बारे में कोई जानकारियां नहीं होती है और हम अपने जीवन में कैसी कैसी परेशानियों को अनुभव करते हैं। केतु के खराब लक्षणों में पहला लक्षण यह होता है कि व्यक्ति को पैरों से संबंधित तकलीफ उत्पन्न अवश्य होती है। इसका कारण यह है अभी केतु का सिर नहीं होता बल्कि धड़ होता है। इसलिए यदि यह किसी व्यक्ति की कुंडली में खराब होता है तो शरीर के निचले हिस्से पर केतु ग्रह का प्रभाव पड़ता है। आज आपको एक बात यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को अधरंग की समस्या आती है, जिसे हम पैरालाइसिस या लकवा कहते हैं, उस समस्या में केतु ग्रह अपनी अहम भूमिका निभाता है। लकवे जैसे रोग में चंद्रमा का केतु के द्वारा पीड़ित होना और जन्म पत्री में छठे घर के स्वामी का केतु के साथ में संबंध होना बड़े रोगों की पहचान भी हो सकता है। जिन व्यक्तियों को पैरों में अत्यधिक चोट लगती है या तलवों में जलन जैसी समस्या रहती है, वहां भी केतु खराब होता है। शाइटिका का पेन वहां पर बना रहता है या होने का लक्षण होता है, उस समय केतु को अपनी जन्म पत्रिका में या अपने जीवन में खराब स्थिति के अंदर समझना चाहिए। जिन लोगों को जोड़ों में हवा चलने से दर्द होता है, वहां भी केतु को खराब समझना चाहिए। केतु के अशुभ होने से मूत्राशय ग्रंथियों में यदि सूजन की समस्या आती है या शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ता है और आपका ब्लड प्रेशर बार बार फ्लक्चुएट होता है, ऐसी अवस्था में आपकी जन्म पत्रिका में केतु ग्रह खराब होना माना जाएगा। यही नहीं, अगर लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति अशुभ है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप अपने जीवन में स्टेबल नहीं है, अपने कार्यों के अंदर स्थिर नहीं है, आपके कार्यों में, आपके काम धंधों में अस्थिरता है, वहां पर केतु ग्रह अपनी जबरदस्त भूमिका निभाता है। पूरी जिंदगी आपको एक संघर्ष के रूप में बितानी पड़ती है। कहने का मतलब परिणाम के अनुसार आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल नहीं मिलता, तो इसके लिए केतु ग्रह जिम्मेदार होता है। देखा जाए तो रोगों में अवसाद की समस्या, सर्वाइकल की समस्या, माइग्रेन की समस्या, कानों के अंदर बहरापन या सुनने की क्षमता कमजोर पड़ जाना, स्पाइनल कोर्ड की समस्या, गुप्तांगों में रोग, रात में ढंग से ना सो पाना, सांस की नलियों में सूजन होना, अस्थमा की दिक्कत, स्किन के रोग का होना, नसों के अंदर शिथिलता आ जाना यानी ढीला पड़ जाना, कुत्तों का काटना भी केतु ग्रह के खराब होने के लक्षण माने जाएंगे। यही नहीं, जिन लोगों का अपनी संतान के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं होता, उस घर के अंदर केतु भयंकर रूप से पीड़ित होता है। इसका उपाय अवश्य करें। घर की घड़ियां अगर बंद पड़ी रहती है, ऐसी स्थिति खराब केतु को दर्शाती है। घर में बिना ताले के तालियां यदि अव्यवस्थित रूप से पड़ी रहती है, ऐसे घर में केतु का वास होता है। ऐसे में एक के बाद एक नुकसान होने के चांसेस वहां पर बने रहते हैं। वास्तुशास्त्र में घर के अंदर टोटी या टंकियों का टपकना सबसे ज्यादा केतु ग्रह का खराब होना बताया जाता है। ऐसे घर में महिलाओं को विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं।
अगर जन्म पत्रिका में मंगल और केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसी स्थिति के अंदर शरीर का दुर्घटनाग्रस्त होना स्वाभाविक होता है। अग्निकांड, गोलीकांड, वाहन से दुर्घटना, मशीनों से चोट लगना, छत के नीचे दबकर क्षतिग्रस्त हो जाना, बिजली का गिरना, यह सब लक्षण केतु ग्रह के खराब होने के संकेत होते हैं। कहने के लिए केतु की बहुत सारी चर्चाएं हम लोग आपसे कर सकते हैं, लेकिन समय समय पर जैसे जैसे हमारे एपिसोड आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको केतु ग्रह से संबंधित जानकारियां मिलती रहेंगी। प्रिय दर्शकों, जो केतु के ग्रह के खराब लक्षण मैंने आपको बताए हैं, यदि वे संकेत आपके घर के अंदर या आपके भौतिक जीवन में दिखाई पड़ते हैं या आप उनसे रूबरू होते हैं, तो उनके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए और उन उपाय को अवश्य करिए, क्योंकि उनसे केतु पीड़ा में आपको विशेष लाभ मिलेगा। सबसे पहले अपने घर के अंदर से जितनी भी बंद घड़ियां हैं जो खराब हो गई है, उनको आप घर से बाहर कर दें, या जो घड़ियां बंद पड़ी हुई हैं उनको दोबारा चालू कर दें, क्योंकि बंद घड़ियां केतु के खराब होने का सबसे जबरदस्त संकेत होती है। ऐसे घर के अंदर हमेशा क्लेश का वातावरण बना रहता है, बरकत कम। दूसरा उपाय, बिना तालों के यदि चाबियां आपके घर में ऐसे ही पड़ी रहती हैं, उन तालियों को आप घर से बाहर कर दीजिए और जो तालियां तालों के साथ हैं उनको किसी अच्छी जगह कीरिंग स्टैंड में आप व्यवस्थित कीजिए। घर की मुख्य तालियों को किसी बॉक्स वगैरह में आप व्यवस्थित रख सकते हैं, लेकिन चाबियों को अव्यवस्थित बिल्कुल भी ना रखें। तीसरा उपाय, गणेश जी की पूजा अवश्य करिए। गणेश जी की पूजा करने से, उनके मंत्रों का जप करने से, गणेश मंदिर में जाने से केतु ग्रह की पीड़ा समाप्त होती है और केतु ग्रह के शुभ फल आपको जीवन में देखने को मिलते हैं। यदि जो लोग अपने कार्य के प्रति अस्थिर हैं, जिनके कार्य स्टेबल नहीं हो पाते, उन लोगों को कुत्ते की सेवा करना बड़ा ही शुभदायक है। ऐसे व्यक्तियों के कार्यों में स्टेबिलिटी आती है, बार बार कार्यों को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। केतु खराब होने का मतलब होता है कि आपका प्रारब्ध खराब होना शुरू हो चुका। उसके लिए एक बार जीवन में 1.25 लाख गायत्री मंत्र का पाठ किसी भी सुयोग्य वैदिक ब्राह्मण से आप करा सकते हैं। केतु मंत्र का 68,000 जाप अवश्य कराएं यदि आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से रखना चाहते हैं तो। सतनाजा पक्षियों को घर से दूर जाकर खिलाएं, घर में ना खिलाएं, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। यदि एक्सीडेंटल केस घर में ज्यादा हो रहे हैं तो महामृत्युंजय का जप अवश्य कराएं। यदि केतु के कारण शरीर में पीड़ा एवं रोग ज्यादा होते हैं, तब विद्वान ज्योतिष या ब्राह्मण से संपर्क करके लहसुनिया रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। 800 ग्राम कच्चा कोयला अपने ऊपर से 7 बार उतारकर बुधवार के दिन राहु काल में जल के अंदर प्रवाहित कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुत्तों को ब्रेड, रोटी, बिस्कुट इत्यादि जो भी आपकी देने की सामर्थ्य हो उतना लेकर आप उनको खिलाएं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। आज की चर्चा में केतु का यह विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले नए एपिसोड में मैं प्रशांत देवगे आपके सामने फिर से उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई संशय या समस्या हो, आप मुझसे शेयर अवश्य करें। यही नहीं, यदि आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं और अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो बेझिझक बिना किसी संकोच के मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।